प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रही है मदर को और फीटस को, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशनल क्या बोलते हैं, स्टेज, या फिर बोलेंगे रिहैबिलिटेशन स्टेज, यानी कि मदर को वापस रीवेक होने के लिए उसको ऑब्जर्व करता है, रीवेक होती है, रीवेक यानी कि रिवर्ट होने में लगभग उसको लग जाता है 6 मंथ। प्लेसेंटा जब से डिलीवर होता है तब से लेके 42 डेज तक, यानी कि 6 वीक तक का जो पीरियड है उसको बोलते हैं नॉर्मल परफ्यूरियम। क्या बोलते हैं? नॉर्मल परफ्यूरियम। उसमें वेजाइनल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है 3 कलर का, राइट। जो प्रेग्नेंट ऑर्गन थे वो रिवर्ट बैक होके कहां पे आ जाता है, नॉन प्रेग्नेंट पे। कुछ ऐसे ऑर्गन है जो कभी भी नॉर्मल स्टेज में जो पहले थे वैसे नहीं आते हैं, जैसे सर्विक्स, सर्विक्स रिवर्ट तो होती है लेकिन जो पहले थी वैसे कभी नहीं होती है। वेजाइना जो पहले था वैसा कभी नहीं रहता है, नेवर, कैसा, नली पैरस की तरह वापस नहीं आता है। तो क्वेश्चन एक तो स्टेज से पूछा जाएगा, नॉर्मल परफ्यूरियम से पूछा जाएगा, लोकिया से पूछा जाएगा, लोकिया के कलर से पूछा जाएगा, लोकिया के डेज से पूछा जाएगा। तो आप पूरा ओबीजी कंप्लीट करेंगे, सिर्फ कल के लिए छोड़ेंगे अबॉर्शन, उसके बाद ओबीजी को क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि ओबीजी का सिलेबस हो गया है। उसके बाद उठाएंगे फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल का बेसिक क्लियर कर देंगे 3 तारीख से पहले। कितना स्पेस, 4 स्पेस, यानी कि लेबर को ट्रेडिशनली डिवाइड करते हैं 4 स्टेज में। पहला स्टेज जो होता है उस स्टेज को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। क्या होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हम बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। क्या बोलेंगे, सर्वाइकल स्टेज, या फिर इसी का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं डायलेशन स्टेज, डायलिटेशन स्टेज। आपसे पूछा जाएगा डायलिटेशन स्टेज। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नॉर्मल सर्विक्स कितना डायलेट होता है। याद रखना 0 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है, 0 से 10 सेंटीमीटर तक। आपसे फिर पूछा जाएगा कि इसका ड्यूरेशन कितना, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा, यानी कि ड्यूरेशन इसके अंदर, ड्यूरेशन इन प्रेमी, प्रेमी के अंदर होता है 18 घंटे का। कितने घंटे का होता है, 18 घंटे का। और इन मल्टी, मल्टी के अंदर होता है 12 हार्स का, राइट। और इसको अगेन डिवाइड करते हैं 3 फेज में। कितने फेज में, 3 फेज में। अगेन डिवाइडेड करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कितने में, 3 फेज में। एक तो होता है लेटेंट, दूसरा होता है एक्टिव, तीसरा होता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल इसलिए बोला जाता है कि आधा पार्ट फर्स्ट स्टेज का काम करता है और आधा पार्ट सेकंड स्टेज का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्रांजिशन। देन इसके बाद लेटेंट फेज में सिर्फ एक चीज याद रखना है आपको कि इसमें जो सर्विस का डायलेटेशन होता है वो यानी कि 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक होता है। एक्टिव फेज में कितना होता है, 4 to 7 तक होता है सेंटीमीटर। और इसमें कितना होता है, यानी कि 8 to 10 सेंटीमीटर होता है, राइट। कितना होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है हमेशा, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, गुड। पूछी जाती है कि जो एक्टिव फेज है बेटा, कौन सा फेज, एक्टिव फेज। इस एक्टिव फेज यानी कि एक्टिव फेज में 1 सेंटीमीटर पर हावर की रेट से क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है। 1 सेंटीमीटर पर हावर की रेट में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है इन प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। किसके अंदर, प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट टाइम डिलीवर होती है, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर पर हावर में, कौन से फेज में, एक्टिव फेज में। एक्टिव फेज किसका है, फर्स्ट स्टेज का। याद रख, यही क्वेश्चन दूसरा नोट सेट में पूछा गया था कि मल्टी के अंदर कितना होता है। मल्टी के अंदर होता है 1.5 सेंटीमीटर पर हावर इन मल्टी ग्रेविडा। किसके अंदर, मल्टी ग्रेविडा के अंदर।
नहीं भूलेंगे, इतना आपको याद रखना है, राइट। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, कंपलसरी है, रखोगे, ठीक। इसके बाद सेकेंड स्टेज की हम बात करें। फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई आपको, कहां से कहां तक होती है, ये भी लिख देता हूं नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे। ये स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज फ्रॉम फ्रॉम ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन का मीन समझ रहे हो आप, यानी कि ऐसा पेन जो एक्सरसाइज वॉकिंग रेस्ट से रिलीफ नहीं मिलता है। अगर चलने से घूमने से रेस्ट से आराम आ जाए तो वो फॉल्स लेबर पेन है, जिसको ब्रेक्सटोन हीट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। फॉल्स लेबर यानी कि लेबर नहीं हो रहा है, लेबर के पहले ही क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चलने से चलने से ओवरकम हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। फॉल्स लेबर पेन एक जैसे दर्द आता है, हस्बैंड अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर कहता है ये अभी टाइम नहीं हुआ है, ये गलत पेन हुआ है, अभी ये सही पेन नहीं है, इट मीन्स फॉल्स लेबर पेन है, अभी लेबर होने में टाइम है, फिर 1 महीने बाद डिलीवर होती, फिर आता है ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन हमेशा टाइम के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और फॉल्स लेबर में क्या होता है कि जैसे पेन आया, आप थोड़े से चले, पेन क्या हो जाएगा, सबसाइड, इट मीन समझ जाना फॉल्स है, फॉल्स लेबर पेन है। यह समझ में आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लगाया है। क्या लगाया है, ट्रू लेबर पेन लगाया है। फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू टू फुल, फुल कितना होगा, फुल में 10 सेंटीमीटर, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का क्या हो जाता है, फुल डायलेटेशन, वहां तक इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब इसके बाद आ जाओ सेकेंड स्टेज, मैं इसको यहां कर दूं खत्म। इसके बाद किस में आ जाओ, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेज से क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सपल्सिव प्रोपल्सिव सब टाइप किस स्टेज ऑफ लेबर के हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, सेकंड स्टेज के। एक्सपल्सिव फेज क्या है और प्रोपल्सिव फेज क्या है, राइट। सेकंड स्टेज का नॉर्मल ड्यूरेशन इन प्रीमी ग्रेविडा के अंदर कितना है, मल्टी ग्रेविडा के अंदर कितना है, पेन की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी मतलब यानी कि उसका ड्यूरेशन कितना है, दर्द का इंटरवल कितने टाइम मिनट बाद रिकवर हो रहा है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्थ साइड में पूछे जाते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, लेबर का कौन सा स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। फीटल एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, कौन सा स्टेज है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, फीटल मेम्ब्रेन एक्सपेल्ड आउट हो रही है, बताइए अब, थर्ड स्टेज, थर्ड फीटल मेम्ब्रेन। बेटा सेकंड में ओनली फॉर फीटस, अगर फीटल मेम्ब्रेन भी आ रही है, कोरियोनेंट एमनियंस, वो थर्ड में ही आएगी, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलेंगे, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशनल पीरियड लेबर का किस स्टेज में कंसिडर करेंगे, आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी लेबर की कितनी स्टेजेस है, इन जनरल नहीं, आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू WHO कितनी है, 3, इन जनरल 4, कितनी विजिट करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO पूरी प्रेगनेंसी में, 4, इंडिया के अकॉर्डिंग 3, अगर आपसे पूछा जाए इन 13 से 14 टाइम कर सकते हो, लेकिन WHO को पूछा जाए तो 4, इंडिया के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 3, इन जनरल पूछा जाए तो 13 से 14 टाइम आप क्या कर सकते हो, एंटीनेटल क्लिनिक पे विजिट कर सकते हो रिगार्डिंग टू बेबी हेल्थ एंड मदर हेल्थ। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये तो कौन सा था, फर्स्ट स्टेज, आप लिखेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये भी पूछा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि स्टार्ट होती है, देखो यहां पे खत्म हुआ था फ्रॉम ट्रू लेबर पेन, फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, अरे लेबर है तो कंटिन्यूस जाएगा ना बेटा, तो यहां पे हम लिख देते हैं फ्रॉम, क्या लिखेंगे, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ये लाइन लिख दी मैंने ऐसे कैसे, देखो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इस लाइन को उठा के वहां डाल दिया,
कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, राइट, टू टू डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड, डी लगाना, बच्चा डिलीवर्ड हो चुका है, हो गया, समझ रहे हो रहा है तो चल रही है सेकंड स्टेज, बेबी डिलीवर हो रहा है तो सेकंड स्टेज रनिंग में है, हो चुका यानी कि सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, समझ में आ रहा है, यानी कि डिलीवर्ड फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवर्ड ऑफ बेबी, बेबी ना बोल के आप इसको बोलेंगे टू डिलीवर ऑफ फिटस, और अगर बाहर आ गया तो आप बेबी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बेबी भी बोल सकते हैं। फीटस जैसे ही बाहर आया नेम चेंज हो जाएगा, बेबी, मेरा बेबी, और आजकल तो बेबी सोना, आलू, पोटैटो, बैंगन वो अलग वाले हैं, ठीक है। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू, फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवर्ड ऑफ फीटस, या फिर लिख सकते हो एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीटस भी लिख सकते हो, डिलीवर्ड ऑफ फीटस लिख सकते हो, एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीटस लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्सपेल्ड आउट का मतलब भी बाहर होना है, डिलीवर्ड का मतलब भी बाहर होना है। आपके मैसेज आता है डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड मीन्स हो गया, डिलीवरी, री चल रहा है, डिलीवरिंग, रिंग तो आता ही नहीं है उसमें, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद ये तो आपका बेसिक पॉइंट हुआ। अब इधर देखो, ड्यूरेशन इन प्रेमी ग्रेविडा, यहाँ कितना था फर्स्ट स्टेज का, प्रेमी के अंदर 18, मल्टी के अंदर कितना था 12, तो यहाँ पे लिख दो मैं सेकेंड पॉइंट, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इन प्राइमी, प्राइमी ग्रेविडा के अंदर कितना ड्यूरेशन होगा, अभी बताया 2 से 3 घंटे का, यह ड्यूरेशन याद रखना, 2 से 3 घंटे का, कितने घंटे का होगा, 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन। देन इसके बाद सेकंड आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरेशन इन मल्टी, मल्टी के अंदर कितना होगा, मल्टी के अंदर बेटा 30 मिनट, भूल गए, बहुत जल्दी भूल गए, 30 मिनट, यहाँ तक आपको समझ में है, कितने मिनट, 30 मिनट। अब यहाँ से क्योंकि यह तो मैंने पहले डिटेल में अलग से बना दिया है और यूट्यूब में मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है इसका, चाहो तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इंटरवल, ठीक है, या तो आपसे पूछा जाएगा ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन या ड्यूरेशन ऑफ पेन, तो यहां पे लिख देता हूं मैं ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस या फिर ड्यूरेशन ऑफ पेन, मदर को कितने मिनट तक दर्द रहता है और कितने मिनट के बाद रीअकर हो जाता है, वो आता है इंटरवल पे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पेन वहां भी बताया था मैंने, लेटरेंट फेज में कितना होता है, कितने सेकंड तक होता है, एक में होता है 30 से 45, एक्टिव में 45 से 60, ट्रांजिशन में बताया था 60 से 90 सेकंड, और यहाँ पर भी उसी के मैंने कहा था कि ट्रांजिशन फेज आधा एक्टिव, आधा सेकंड स्टेज में और आधा फर्स्ट स्टेज में, इसलिए ट्रांजिशन का ड्यूरेशन कितना था 60 से 90 सेकंड, इसका भी उतना ही होता है, कितना होता है 60 से 90 सेकंड तक पेन रहता है, राइट। अब कितने इंटरवल बाद ये रीअकर आ जाता है, वापस स्टार्ट होता है, तो वहां पर कितना मिनट दिया था मैंने, सेम टू सेम वही लिख देना, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इंटरवल, ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ पेन इंटरवल बोल सकते हैं। अब इसका जो ड्यूरेशन मतलब यानी कि इंटरवल, ये जो दर्द आ रहा है ये कितने मिनट में वापस री अगेन हो जाता है, रीकर हो जाता है, रिपीट हो जाता है, ये होता है 2 to 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में क्या हो जाता है, रीअकर हो जाता है। ये बात आपको समझ में है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इसी टाइप से बनने वाले हैं,
तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है बेटा, कौन से स्टेज? सेकेंड ऑफ स्टेज। इस लेबर को हम दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को लिखना नहीं है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट। कितने पार्ट? टू पार्ट। तो मैं यहां लिख दूं, देखो, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, या टू पार्ट बोल दो या टू फेज बोल दीजिएगा। इसको दो फेज में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। या तो टू पार्ट बोल दो या टू फेज बोल दो, टू फेजेस बोल दो, राइट। एक तो क्या होता है बेटा? प्रोपल्सिव, दूसरा क्या होता है? एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव का मीन्स होता है कि ऊपर से नीचे पेल्विक फ्लोर में शिफ्ट हो गया है, डिलीवर नहीं हुआ। और एक्सपल्सिव का मीन्स होता है कि पेल्विक फ्लोर से, बॉडी से आउट हो गया है, राइट। समझ, लिखना नहीं है अभी, समझना है सिर्फ, बाद में लिखना, नहीं तो छूट जाएगा। कितने फेज में डिवाइड करेंगे? टू फेज में। एक तो क्या होता है? प्रोपल्सिव। यानी कि फर्स्ट फेज क्या होगा? प्रोपल्सिव फेज। कौन सा फेज? प्रोपल्सिव फेज। बेटा यहाँ पे कुछ गलत, प्रोपल्सिव फेज ऐसा आता है, ठीक है। प्रोपल्सिव फेज, यहां तक आपको समझ में है। इसके बाद इसको बोलेंगे कौन सा? एक्सपल्सिव फेज। अब इसके बाद देखो, इस प्रोपल्सिव फेज को आप अगर इसे रिलेटेड करो तो आप इसको क्या बोल सकते हो? लेटेंट फेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लेटेंट फेज। सेकेंड स्टेज का प्रोपल्सिव फेज को आप किस नाम से जान सकते हो? लेटेंट फेज। किस नाम से? लेटेंट फेज। या फिर एक और नाम दिया जाता है इसका, इसको आप बोल सकते हो लेबरिंग फेज। क्या बोल सकते हो? लेबरिंग फेज। क्या बोल सकते हो? लेबरिंग फेज। लेबर हुआ नहीं है, लेबर रनिंग में है, लेबरिंग फेज। लेबर मतलब फीटस, बाहर नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, उसको बोलेंगे लेबरिंग फेज। यहाँ तक आपको समझ में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोपल्सिव होता है उसको आप दो नाम से जानते हो, एक तो आप इसको बोल सकते हो एक्टिव फेज। क्या बोल सकते हो? एक्टिव फेज। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो? इसको एक और नाम दिया है मैंने, फुसिंग फेज। क्या बोल सकते हो? फुसिंग फेज। मदर बेटा आपने देखा होगा जब नॉर्मल डिलीवर होती है, मदर बिल्कुल अपनी बॉडी को इस प्रकार से जोर लगाती है, ऐसे जोर लगाती है जैसे सुबह सुबह आप लगाते होंगे ना, समझ गए? ऐसे जोर लगाते बेटा ताकि बच्चा क्या हो जाए? पुश आउट हो जाए, यानी कि डिलीवर हो जाए। तो बेटा यानी कि मदर क्या करती? पुशिंग एफर्ट लगाती है, यानी कि बेबी को डिलीवर होने के लिए। उसको बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज, एक्टिव फेज, पुशिंग फेज। समझ में आया? जैसे देखना मदर के देखी नहीं जाती है, दर्द और फिर ऊपर से जोर। इसी फेज में फंडल में वो आते हैं, फंडल प्रेशर देते हैं। नॉर्मल लेबर देखिए आपने, मदर ऐसे लेटा देते हैं, पीछे से ऐसे उसके थंब से प्रेशर देते हैं, इधर मदर कहती है लगा जोर, और उधर से दबाते हैं, और बेबी क्या होता है? बाहर जा जाता है, किसने दबाया रे? एक्सपल्सिव फेज। आगे समझ में? कौन सा फेज? एक्सपल्सिव फेज। अब सर इस प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव में अंतर क्या? अंतर है बेटा, देखो इधर, यहाँ पे मैं लेकिन डायग्राम में मिटाऊंगा फिर, है ना, जगह मेरे पास कम है, अपन को बोर्ड ही कम पड़ता है। बेटा अब आगे आ गए तो पीछे नहीं जाना, राइट। यानी कि इस वाले पार्ट को बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। क्या बोलेंगे? पेल्विक फ्लोर, राइट। क्या बोलेंगे? पेल्विक फ्लोर। या फिर आप इसको बोल सकते हो इससेल स्पाइन। क्या बोल सकते हो? इससेल स्पाइन, राइट। प्यूबिक बोन का होता है इससेल स्पाइन, यहां लिख देता हूं। इससेल स्पाइन का इस पॉइंट को हम बोलते हैं जीरो स्टेशन।
क्या बोलते हैं? जीरो स्टेशन। क्या नाम देंगे इसको? एचसीएल स्पाइन, राइट। इसके ऊपर जो चलता है वो माइनस में चलता है, -1, -2, -3, -4, -5। इधर जो चलता है वह चलता है +1, +2, +3, +4, +5। यानी कि -1 में है तो बेबी अभी इंगेज नहीं हुआ है, राइट। अगर यहाँ आ गया तो बेबी कहाँ आ गया है? जीरो स्टेशन पे। अगर जीरो स्टेशन से स्लाइटली बिलो आ गया, नीचे आ गया है, तो इंगेज हो चुका है। यानी कि बेबी बच्चे का, एक बात यहाँ, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब यह सर्विक्स का क्या हो गया बेटा? फुल डायलेटेशन। क्या हो गया सर्विक्स का? फुल डायलेटेशन। सर्विक्स का फुल डायलेटेशन से लेके यानी कि टू द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर, यानी कि फुल सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से बेबी कहां टच हो गया है? पेल्विक फ्लोर में। सिर्फ टच पेल्विक फ्लोर में हुआ है, उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। और एक्सपल्सिव फेज क्या बोलेंगे? कि पेल्विक फ्लोर से बेबी कहां हो गया? आउट। बेबी कहां हो गया? आउट। इसको बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज। दोनों का डिफरेंशिएट समझ रहे हो? यानी कि फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से बेबी टच होता है पेल्विक फ्लोर में, इसको बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज। पेल्विक फ्लोर से बेबी बाहर आ जाता है, आउट हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, उसको बोलेंगे क्या? एक्सपल्सिव फेज। एक लाइन लिखो, इसमें मीटर देता हूं, एक लाइन लिखो, आपको समझ में आएगा। देखो, पीरियड ऑफ फुल डायलेटेशन, देखो समझो, पीरियड ऑफ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स का फुल डायलेटेशन तो यहाँ हो गया था, देख रहे हो आप? ऑफ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू अंटिल हेड टच टू, दूसरे कलर से लिखने दो, तो अंटिल, जब तक, तो अंटिल का मतलब जब तक, तो अंटिल हेड, हेड मतलब बच्चे का सिर, बच्चे का माथा, ठीक है। टू अंटिल हेड टच, टच मीन्स स्पर्श करना, टचिंग इन पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर। लाइन पढ़ो एक बार, समझ में आया कि नहीं? टचिंग पेल्विक फ्लोर, इन पेल्विक फ्लोर, या ऑन पेल्विक फ्लोर भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख दो टच पेल्विक फ्लोर भी आप इसमें कर सकते हो। नहीं समझ में आया? देखो इधर आ जाओ, आप यूं समझो, यानी कि ये जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं फुल डायलेटेशंस ऑफ सर्विक्स। ठीक है मित्र, यहां तक आपको समझ में आया? निधि, वंदना, और इधर देखो, ये है पेल्विक फ्लोर, समझ रहे हो? पेल्विक के अंदर ही होता है पेल्विक फ्लोर, क्योंकि हमारी ये जो बोन्स है पेल्विक से जुड़ी हुई है, नहीं तो यूट्रस नीचे गिर जाता अगर वो पेल्विक लिगामेंट नहीं होते तो। और इतना वजन होता है 1 kg का, यूट्रस हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, सबका गिर जाता अगर पेल्विक फ्लोर रोकता नहीं तो, वहां लिगामेंट नहीं होते तो, है कि नहीं? पेल्विक जैसे खुली खुली है, पेल्विक दिखाई नहीं ना आपको, उसके अंदर लिगामेंट ही तो होते हैं पेल्विक ऑर्गन को होल्ड करने के लिए। पता चला दौड़ा तो मतलब यानी कि ओवर इधर निकल के भग गई, टेस्टिस इधर भग रहे हैं मेल के, अगर लिगामेंट नहीं होता तो किसी के थप्पड़ मारी तो हाथ ही मतलब निकल के उधर भग गया। तो ये कौन होल्ड करता है? लिगामेंट, लिगामेंट से तो करेंगे ना। देखो इधर, यानी कि फुल, इसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ पेल्विक फ्लोर, क्या बोलेंगे? पेल्विक फ्लोर। अब यहां से बेबी देखो डाउनवर्ड डिसेंड हो रहा है, यहां से बेबी बेटा जब तक पेल्विक फ्लोर को टच ना करे, टू अंटिल हेड टच पेल्विक फ्लोर, यानी कि फुल डायलेटेशन से लेके जब तक पेल्विक फ्लोर को फिटस का हेड टच ना करे, तब तक का फेज को बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज, लेटेंट फेज, लेबरिंग फेज।
यानी कि इस फेज को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये फेज बोलेंगे, राइट। लेटेंट फेज, प्रोपल्सिव फेज, लेबरिंग फेज, समझ रहे हो। अब यहां से मदर मतलब इरेसिस्टिबल फुस लगाती, फुसिंग करती है बेबी को, मतलब यानी कि डिलीवर करने के लिए अपना शरीर में जितनी एनर्जी होती है ना, वो सारी एनर्जी झोंक देती है बेबी को डिलीवर्ड करने के लिए। तो यहां लिख देता हूं, यहां से लेके फ्रॉम इरेसिस्टिबल पुशिंग एफर्ट टू डिलीवर फीटस, कहां से लगाएगी, फ्रॉम पेल्विक फ्लोर टू आउटवर्ल्ड, आउट वर्ल्ड। अब पेल्विक फ्लोर से बच्चा जब तक आउट वर्ल्ड में नहीं आता है, इसको बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज, पुशिंग फेज, एक्टिव फेज। ये बात समझ में आई। यानी कि फुल डायलिटेशन से जब तक बच्चा पेल्विक फ्लोर में टच ना हो तब बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज, और पेल्विक फ्लोर से लेकर डिलीवर तक के फेज को बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज। तो ये लाइन समझ में, पीरियड फ्रॉम फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू until head touch pelvic floor, head touch pelvic floor। यहां तक आपको बात समझ में। इसके बाद प्रोपल्सिव में उसमें लिखो एक्सपल्सिव में, इन दिस टाइम मदर हैज, कौन सा टाइम, मैं बेटा इसको मिटा ही देता हूं। इन दिस टाइम बेटा बाद में लिखना, क्योंकि अभी मैं ऊपर नीचे लिखूंगा तो आपका चेंज हो जाएगा। इन दिस टाइम मैं यहां लिख रहा हूं, इन दिस सर उधर स्क्रीन समझ में नहीं आ रही टाइम, यानी कि इसमें मदर क्या करती है, इरेसिस्टिबल क्या करती है, यानी कि डिजायर होते टू बियरिंग डाउन। इन दिस टाइम मदर हैज इरेसिस्टिबल, इन दिस टाइम मदर हैज डिजायर इरेसिस्टिबल, यानी कि वापस नहीं आना। इरेसिस्टिबल का मतलब समझ रहे हो आप, इरेसिस्टिबल टू बियर डाउन, हैज irresistible, has irresistible desire, bear down means, हाँ उनको मतलब यानी कि बाहर निकालना, bear down and push until the baby is delivered, and push means push, हाँ push करना and push। देखो इन दिस टाइम मदर हैज इरेसिस्टिबल डिजायर बियर डाउन एंड पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर, पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर, यही है डिलीवर्ड, पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड। बेबी की जगह फिटस पे लिख दोगे तभी गलती नहीं है। इधर देखो, इसमें मदर क्या करती है कि यहाँ तो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विस से कहाँ जाता है, पेल्विक फ्लोर में। यहाँ पेल्विक फ्लोर से मदर क्या करती है, इरेसिस्टिबल यानी कि नॉट चेंजेबल, राइट, और पुश लगा रही है, पुशअप लगाती रहेगी, समझ रहे हो आप। इरेसिस्टिबल क्या करती है, पुशिंग एफर्ट लगाती है। क्यों लगाती है, जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए, पुश अंटिल द बेबी इज डिलीवर्ड, इसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। क्या बोलेंगे, प्रोपल्सिव फेज। और इसी में क्या होता है बेटा, फिटस के मैकेनिज्म होते हैं जो मैंने कल बताया था, यानी कि उसका रोटेशन होता है, डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है, क्राउनिंग्स होती है, और सारे फिटस डिलीवर होता है तो वो अपना मूवमेंट करता है, उसी को क्या बोलता है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। उनको भी देख लेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया, कौन बताएगा, अरे कौन बताएगा क्या समझ में आया। अब एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देना कि सेकंड फर्स्ट स्टेज से करूं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्विस का डायलेटेशन होता है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर होता है, और ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विस तक।
फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज लेबर प्रेमी ग्रेविडा के अंदर 18 घंटे की होती है, मल्टी के अंदर 12 घंटे की होती है। उसके अगेन 3 फेज में डिवाइड करते हैं, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशनल। समझ रहे हो? एक्टिव में कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है? 4 to 7 सेंटीमीटर होता है। लेटेंट में कितना होता है? 1 to 4 होता है। ट्रांजिशनल में कितना होता है? 8 to 10 सेंटीमीटर होता है, राइट। एक्टिव के अंदर हम देखें, एक्टिव फेज इन फर्स्ट स्टेज 1 सेंटीमीटर पर हावर की रेट से सर्विक्स डायलेट होता है प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। मल्टी ग्रेविडा के अंदर 1.5 सेंटीमीटर पर हावर की रेट से डायलेट होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्ड आउट ऑफ फीटस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रीमी ग्रेविडा के अंदर वह 2 से 3 घंटे का होता है। कितना होता है? 2 से 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 2 से 3। अगर मैं मल्टी की बात करूं, मल्टी के अंदर होता है 30 मिनट का, 30 मिनट्स का होता है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन यानी कि इसमें पेन का ड्यूरेशन कितना होगा? 60 to 90 सेकेंड, 60 से 90 सेकेंड के लिए इसमें क्या होता है? दर्द होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन रहते हैं। उसके बाद फिर रिकर हो जाते हैं 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में वापस क्या हो जाते हैं? रीअकर हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेन इंटरवल कितना होगा? 2 to 3 मिनट्स। इसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को अगेन डिवाइड किया गया है 2 स्टेज में। कितने स्टेज में? 2 स्टेज में। एक तो लेबरिंग स्टेज होती है, दूसरी कौन सी होती है? एक्टिव स्टेज। लेबरिंग स्टेज को हम प्रोपल्सिव स्टेज बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट स्टेज बोलते हैं। और एक्सपल्सिव को हम एक्टिव फेज या फिर पुशिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि फुल डायलेटेशन से लेके सर्विक्स, सर्विक्स के फुल डायलेटेशन से लेके बेबी क्या होता है? बेबी का हेड टच होता है किसमें? पेल्विक फ्लोर में। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेकर जब तक बेबी का हेड पेल्विक फ्लोर में टच ना हो जाए तब तक का फेज बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज। और टच होने के बाद जब तक वो डिलीवर ना हो जाए तब तक बोला जाता है एक्सपल्सिव फेज। यहां तक आपको समझ में आया? राइट डाउन, लिखो बेटा। उसके बाद थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज 2 मिनट है, 2 मिनट में हो जाएगी वो। थर्ड एंड फोर्थ 2 मिनट में हो जाएगी। करो बेटा, राइट डाउन करो। बोतल है ना? हाँ? ये किसने बोला? वापस लगा दिया। कितना टाइम हो रहा है? 6:38। बेटा ये लिख लो, पहले ये लिख लो, ये वाला बस ये लिख लिया आपने, ये तो लिखा हुआ है। तो थर्ड स्टेज भी समझ ही लो। एक काम करो, थर्ड स्टेज भी देख लो, फोर्थ भी देख लो। थोड़ा सा के इसको मैं लिख, उधर नहीं लिखा ना आपने बेटा? ऑनलाइन वालों ये लिखा नहीं लिखा? ये फर्स्ट स्टेज, ओनली फर्स्ट स्टेज नहीं हुआ। उस टाइम लिख लिया ना? ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डालो थर्ड स्टेज।
थर्ड स्टेज समझ लो बेटा। सेकंड के बाद क्या हुआ, नहीं लिखा आपने? नहीं लिखा सर, मैं सेंड कोई कर बात नहीं दूंगी मयूरी, आपके क्लास स्क्रीन पर। क्लास क्लास रिकॉर्ड है, चिंता मत करो। क्लास रिकॉर्ड है, मैं इसको डाल दूंगा एक बार आपके ग्रुप में। इसके बाद लिखो बेटा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बेटा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है, तीसरा स्टेज है, क्योंकि वहां पे बेबी क्या हो गया, डिलीवर। अब यहाँ पे प्लेसेंटा और क्या होगा, मेम्ब्रेन डिलीवर होगी। कौन होगी, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है, मैं लिख रहा हूं इट बिगिंस। बिगिंस मीन्स स्टार्ट होना। इट बिगिंस विद एक्सपल्सन। विद एक्सपल्सन। इट बिगिन विद एक्सपल्सन ऑफ fetus। expulsion of fetus and ये वाला एंड विद। अब इसका एंड कब होगा, एंड विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। एंड विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। कौन से, फिटल मेम्ब्रेन। एक्सपल्सन ऑफ फिटल मेम्ब्रेन। अब आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है, और डाल के मैं दूसरा लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं, इस स्टेज स्टार्ट होती है कहां से, फ्रॉम एक्सपल्सन। फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ fetus, राइट, एक्सपल्सन ऑफ fetus टू एक्सपल्ड आउट लिख सकते हैं, या फिर एक्सपल्सन, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है, प्रीमी हो या फिर मल्टीपेरा हो, तो ड्यूरेशन होता है इसका, दोनों का कॉमन होता है, ठीक है, दोनों का कॉमन होता है, तो रेंज में लिख रहा हूं ड्यूरेशन। इसका ड्यूरेशन होता है 5 to 30 मिनट। किसी किसी में 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, किसी किसी में 30 मिनट लग जाते हैं, राइट। तो यानी कि दोनों प्रीमी और मल्टी दोनों के अंदर सेम होता है, यानी कि क्या होता है, दोनों के अंदर सेम होता है, प्रीमी एंड मल्टी दोनों के अंदर क्या होता है, सेम होता है। कि अब आपसे पूछा जाए कि थर्ड स्टेज का ड्यूरेशन कितना होता है, 5 to 30 मिनट। किसी के 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, किसी का 15 मिनट में, किसी किसी को 30 मिनट भी लग जाते हैं। जो मल्टी है उसका तो 5 मिनट में हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट ऑफ प्लेसेंटा। लेकिन जो प्रीमी है, क्योंकि प्रीमी के अंदर भी 5 मिनट हो जाता है, लेकिन किसी किसी में टाइम लग जाता है, लेकिन इसलिए मैंने रेंज में डाला 5 to 13 मिनट्स। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन और इसका एक्टिव मैनेजमेंट होता है। अगर एक्टिव मैनेजमेंट हो तो 5 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। एक्टिव मैनेजमेंट समझ रहे हो, जैसे बेबी आउट हुआ, आउट होने के 10 बार आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन लगाई जाती है। मयूरी कुछ पूछ रहे हैं आप? नो सर, थोड़ा सा मयूरी, छूट गया। हाँ कोई बात नहीं। जैसे तो बेटा ये क्लास रिकॉर्ड है, आप वहां से देख जी। लीजिएगा। यूट्यूब में मैं डाल दूंगा इसे, और आपको लिंक शेयर कर दूंगा। देन इसके बाद आपको एक बात देखना यहाँ पे है कि बच्चा जैसे डिलीवर हुआ, लेबर में किस किसने ड्यूटी की, बच्चा जैसे डिलीवर होता है उसी टाइम उसके थाई में एमआई, ऑक्सीटोसिन, कीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आईएम, इंट्रामस्कुलर, मैंने एमआई बोला, हाँ बेटा मायोकार्डियल इंफ्राक्शन नहीं, आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है थाई पे, राइट। और एक नहीं, दो दिए जाते हैं, 2 एम्पुल दिए जाते हैं, राइट, दिए जाते हैं 2 एम्पुल। वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि प्लेसेंटा इजीली डिलीवर 5 मिनट में हो जाता है। एक्टिव मैनेजमेंट में प्लेसेंटा 5 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है मैक्सिमम। 100 में से 70 के तो 5 मिनट में हो जाता है, मैनेजमेंट एक्टिव हो तो नोट डाल के लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए। नोट, नोट में लिखो ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन 5 मिनट। एक्टिव मैनेजमेंट में कितना ड्यूरेशन होता है, ओनली फॉर 5 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट, ऑफ भी लिख लो बेटा।
ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट इन एक्टिव मैनेजमेंट, इन एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट में 5 मिनट के अंदर अंदर ही क्या हो जाता है बेटा, प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? इसके बाद लास्ट है कौन सी बेटा, फोर्थ स्टेज। कौन सी है? फोर्थ। एक लाइन है इसकी, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, फोर्थ स्टेज में, ठीक है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर यहां लिख दो बेटा, समझ जाओगे, यानी कि 4, इसको बोलेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? ऑब्जर्वेशनल स्टेज, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसमें फीमेल को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, मदर एंड बच्चे को, दोनों को। किस किस को? मदर एंड बच्चे को, दोनों को किस में रखा जाता है? ऑब्जर्वेशनल स्टेज में रखा जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटरिंग पीरियड होता है बेटा, कौन सा पीरियड होता है? मॉनिटरिंग पीरियड। तो यहां लिख देता हूं मॉनिटरिंग पीरियड। कौन सा पीरियड होता है? मॉनिटरिंग पीरियड। और कितना होता है मॉनिटर? 4 आवर आफ्टर डिलीवरी। तो मॉनिटरिंग पीरियड होता है 1 to 1 से लेके 1 to 4 आवर्स, 1 to 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 1 से 4 घंटे तक इसको मॉनिटरिंग में रखा जाता है, इसलिए इसको ऑब्जर्वेशनल पीरियड के नाम से जान